चाहे कुछ भी हो जाए, घर में महिलाएं इन 4 देवताओं की पूजा कभी मत करना, वरना बर्बादी और अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, हर किसी के घर में एक मंदिर बना ही होता है और इस मंदिर में हम अपने इष्ट देव के साथ कई भगवानों की तस्वीर रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी तस्वीर को अगर आप साथ में रखते हैं तो वह माला माल बना देते हैं, और वहीं कई देवता ऐसे भी हैं जिनकी तस्वीर को घर में रखना तो दूर, अगर गलती से भी हम उनकी पूजा कर लेते हैं तो हम लकीर का फकीर बन जाएंगे। तो आखिर कौन से हैं वो देवी देवता और आखिर क्यों उनकी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पूजा पाठ करते समय हमें विशेष प्रकार के नियमों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। इसी तरह जब भी महिलाएं घर के मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें रखती हैं तो उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्म में कई ऐसे विशेष देवी देवता हैं जिनकी पूजा जोड़े के रूप में की जाती है और इनकी पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि घर में कृष्ण जी की मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर स्थापित करनी चाहिए और जोड़े से इनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर में हमेशा लक्ष्मी और नारायण की साथ में पूजा होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ राधा कृष्ण प्रेम और सुंदरता का प्रतीक होते हैं, वहीं लक्ष्मी नारायण सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इनके साथ में पूजा करने से आपके घर में सातों सुख का लाभ हो सकता है। इसी के साथ अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की साथ में पूजा करते हैं तो आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि, बल बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इनके अलावा कई और ऐसे देवी देवता होते हैं जिनकी तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि घर में शिवलिंग रखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग रखने का अर्थ होता है ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा को अपने घर में समेट कर रखना, जिसे संभालना गृहस्थी के लोगों के लिए आसान नहीं है। इसीलिए घर में शिवलिंग कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ घर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए नियम बताया गया है कि घर में हमेशा 1 अंगूठे के बराबर के गणपति होने चाहिए। इसी के साथ अगर आप ईश्वर की सेवा कर सकते हैं तो ही घर में 1 से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति को रखिए, क्योंकि इनकी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। तो अगर आप सेवा करने में असमर्थ हैं तो आप 1 से ज्यादा लड्डू गोपाल अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें, वरना आपको पाप लग सकता है। इसी के साथ अगर आप अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं तो कभी भी उड़ते हुए हनुमान जी या फिर विकराल रूप या रौद्र रूप वाले हनुमान जी की तस्वीर ना रखें। हमेशा अपने घर में बैठे हुए और श्री राम की सेवा करते हुए हनुमान जी की तस्वीर रखें। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि अपने घर के मंदिर में शनि, राहु, केतु की तस्वीर रखकर उनकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपके घर में कई तरह की परेशानियों का आगमन हो सकता है और आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। इसी के साथ घर के मंदिर में देवी माता की मूर्ति अगर आप रखते हैं तो काली या रौद्र रूप की मूर्ति या फिर महिषासुर का वध करते हुए देवी के स्वरूप की मूर्ति को कभी न रखें। ऐसा करने से आपके घर में देवी देवताओं की क्रोध अग्नि का संचार होगा और आपसी मनमुटाव पैदा होगा। साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियों में एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा होता है, तो आप जिस रूप की मूर्तियों को अपने घर में जगह देंगे वही ऊर्जा आपके घर में चारों तरफ विद्यमान रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह की मूर्तियों को घर में रखना चाहिए और किस तरह की मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।